ऐसे में सबसे पहले श्रद्धांजलि सभा में ये उनका स्मरण करते हुए उदय को यदि माइनस कर दिया जाए तो अनुग्रह मिडिल स्कूल पीएम श्री नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये यदि उदय हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी सदैव उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, और उससे भी सर्वोपरि बात यह है कि यदि संसार में उदय न हो पूरा संसार ही अंधेरा है। दो उदय हो तो लिए हमको लगा कि कहाँ से शुरुआत की जाए। जब इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे रखा था कि हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं, मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, एक साथ खेले हैं, कूदे हैं, आज भी कुछ अपना अधिकार है, इससे तुम भी बोलते हैं, ये सारी जो बातें हुई सहज तौर पे हमको किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया कि आखिर इसका वास्तविक जवाब क्या हो सकता है। आज हम हमारे पूज्य गुरुदेव जो हमारे पिता समान थे, हमारे ससुर साहब के समकक्ष प्रोफेसर टी.एन. सिन्हा जी जो अब स्वर्गीय हैं, हमारे बीच नहीं हैं, उनके उपस्थित हमारे बड़े भैया भाई साहब मुन्ना भैया, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भैया संतोष भैया, इस कार्यक्रम में उपस्थित मनोज भैया, उदय भैया, राजीव जी, अभिषेक जी, और इस विद्यालय के अनुग्रह पीएम श्री विद्यालय के हमारे प्रिंसिपल हमारे उदय जी, प्रियदर्शी भैया पत्रकार जो हैं इस जिले के, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षिकाएं, शिक्षक, सारी हमारी बच्चियां और सभी गण्यमान दाब करके आते थे और इस स्कूल में बिछा करके और स्कूल में मैं पढ़ता था। तो धन्यवाद उदय भाई, आदरणीय संतोष भैया, हमारी बहू मंजरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, आप इस श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत किया। भाई प्रशांत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के लिए कुछ सोचने का काम अपने पिता के स्मृति में किया। धन्यवाद भाई उदय भैया, हमारे बनोई भी लगे, चूंकि इनके साले हमारे बचपन के मित्र हैं। प्रशांत के जो बड़े भाई हैं आलोक, वो मेरे साथ नर्सरी से आज तक पढ़े, मतलब हाँ ग्रेजुएशन तक मेरे साथ पढ़ा। हम लोग कंटिन्यूअस बचपन से आज तक मित्र हैं। धन्यवाद भाई अभिषेक जी, हमारे जीवन के बहुत अभिन्न अंग हैं, बहुत अभिन्न। शायद मैं अपना सहोदर भाई भी बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं हृदय से मानता हूँ। भाई राजीव जी, आपका प्यार हमसे बराबर मिलता रहा है। भाई प्रियदर्शी जी औरंगाबाद के स्तंभ हैं, और मनोज भाई ये हम लोगों के समाज के एक अभिन्न जुड़ाव वाले व्यक्तित्व हैं। सबों को आभार। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय त्रिभुवन चाचा जी हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। हिस्ट्री के उनके जैसा अद्भुत ज्ञान वाला प्रोफेसर मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो मैंने उनसे कभी शिक्षा नहीं ली। पढ़ाई के दौरान कभी उनके क्लास में मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा साइंस सब्जेक्ट था, वो आर्ट्स से पढ़ते थे, पढ़ाते थे। परंतु मैं जब प्रौढ़ावस्था में आया तो सप्ताह में 2 दिन बुजुर्गों को
सबसे बड़ा खाना क्या होता है आप लोगों को शायद नहीं पता है। बुजुर्गों का सबसे बड़ा विटामिन होता है उससे कोई बात करने वाला हो। और मैं सप्ताह में 2 दिन जरूर उनके पास 3-3 घंटे 2-2 घंटे जाकर के बैठ करके बात करता था अकेले में। ये आज के इस युवा वर्ग में नहीं पाएगा। अपने बुजुर्गों से सब कोई समय निकाल करके बात करने को नहीं जाता है, लेकिन मैं अमूमन जाता था और मैं सोचता था कि आलोक नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, चचा मिलेंगे, उनसे हमको कम से कम 2 घंटे, और उनसे हम हिस्ट्री के टॉपिक पर आज़ादी से लेकर के आज तक, मैं कभी कभी फेसबुक पर शेयर किया करता हूँ। 22 दिसंबर 2024 को उनसे लास्ट मेरा साक्षात्कार था, जो किसी टॉपिक पर था। उनके गांव बेगूसराय के रहने वाले थे आप, तो बेगूसराय उनके गांव का मैंने जीवनी का एक किस्सा मैंने शेयर किया था 22 दिसंबर 2024 को। खैर, उस जीवंत आत्मा को मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शायद औरंगाबाद के भविष्य में कोई उत्पन्न हो जा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज तक उतना बढ़िया प्रोफेसर हमने जीवन में नहीं देखा है। मैंने पिता को सबसे पूज्य माना। मैंने अपने जीवन में जो भी काम किया अपने पिता के स्मृति में किया। तो ये काम आपने जो किया प्रशांत जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और एक मैं वचन देकर के अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। मैं इस स्कूल का पूर्ववर्ती छात्र हूँ, तो मैं एक वचन देकर जा रहा हूँ। इस स्कूल को जो भी जरूरत मेरे से लगे, खुले दिल से बोलने का है। ये मेरा वचन। धन्यवाद। और यही मेरी विनम्र श्रद्धांजलि होगी चाचा त्रिभुवन बाबू के प्रति कि मैं आज एक वचन देकर जा रहा हूँ। इस स्कूल को जब भी मेरी जो चीज़ की जरूरत होगी, मेरा समर्पित है, मेरा समर्पण है। और आप लोग देखिए, जैसे पढ़ाई में अभिरुचि और जागती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण। हम लोगों के साथ समय नहीं था, जिससे मैं अच्छा स्टूडेंट तो रहा हूँगा, तब तो मैं साइंस का विद्यार्थी था, परंतु समय ने साथ नहीं दिया कि मैं बहुत लंबी पढ़ाई पढ़ सकूं। मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। बड़ा बेटा मेरा PMCH में डॉक्टर है, वो सर्जन है, और दूसरा बेटा मेरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज से भी MBBS क्लियर किया है। तो मैं आप लोगों से एक उम्मीद लगा करके एक वचन चाहता हूँ कि आप लोग यही होप रखो कि छोटे घराने से जरूर निकलो, लेकिन सोच अपने ऊपर रखो। चलो, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। विनम्र श्रद्धांजलि हमारे चाचा को प्रणाम। चलिए, अब हम लोग कि एक ऐसा वातावरण का निर्माण किया जिससे कथा तो अपने पिता की संस्मरण के रूप में कर रहे थे, लेकिन फीलिंग्स सबको अपनी आ रही थी। क्या राजू को भी मैंने देखा, बहुत इमोशनल दिख रहा था, कई सदमों से गुजरा है। और ये एक पाठ जैसा है, लेसन जैसा है कि आप अपने नई पीढ़ी को समय से पहले हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि सफलता का सबसे शॉर्टकट तरीका है अपने पिता और माता के प्रति डीप रिस्पेक्ट रखना, उनकी आदर करना, उनकी सभी बातों को मानना, उनको भगवान से कम का दर्जा सोचना भी नहीं। तो आप तुरंत में आपकी जो उपलब्धता है वो बड़े पैमाने पर स्वीकार की जाएगी। ठीक है ना? अच्छा लगा बच्चों तुम लोगों को? मुझे लगता है पहली बार ऐसी कोई सभा है जिसमें बच्चों ने कनेक्ट फील किया हुआ है। सबने देखा कि बच्चा, और देखिए हमारी ये सुगंधा भी, देखो मैंने स्पेशल बुलाया था, ये बाबू कर्मा की वो बहू है और शी इज वेरी गुड टीचर, अभी BPSC से नियुक्त होकर आई है। और मैंने कहा कि तुम आना, और मेरे विद्यालय के बच्चों को, बच्चे इसको 15-20 लेकर आए, वो स्पॉट करते हो। बोले क्यों हलचल हो रही है उधर? मैं सब कौन आ गया भाई, गेस्ट तो यहाँ बैठा हुआ है। तो बाहर गए तो देखे सुगंधा को 15-20 लड़कियां उसको खींचते ऊपर ला रही। तो मैं तुम्हारा भी बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार सुगंधा के लिए भी तालियां भी ज्यादा बजाया था। तो हम सब परिवार जैसे हैं, और किसी रूप में जहां कहीं भी रहें, वी आर ऑल लाइक ए फैमिली मेंबर। और आज ये बात की मुहर लगाने सिंटू आ गए। सिंटू ने आकर बड़ी बड़ी बातें की जो मुझे बहुत टच किया। आज प्रियदर्शी जी भी बहुत देर तक हैं और काफी चिंतन की मुद्रा में हैं। और प्रियदर्शी जी की चुप्पी मुझे लगता है कि एक नया कोई अध्याय शुरू करेगा।
कोई नई श्रृंखला शुरू होगी जो शायद हमारे वर्तमान पीढ़ी को और बलवान बनाएगी, इन कथाओं के माध्यम से, इन वीडियो फुटेज के माध्यम से एक मैसेज जिससे हम सभी रिफॉर्म हो सकेंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया मित्रता का सही आयाम है। हम लोगों ने दोस्ती को एक बहुत ही सुंदर दिशा दे रहे हैं। एक झटके में मेरी बात ये मानता है, इसकी एक हर बात मैं मानता हूँ। और साथ में ये जिसके मित्र है 5 काफी है महाभारत जीत जाने के लिए। निक्कू है, राजू है, ये सब ऐसे मित्र हम लोग हैं कि कल्पना मात्र कर लेने मात्र से पता चलता है मिनटों सेकंड में आकार ले लिया हो। कोई कहीं से कुछ कह दिया तो सामने वाला करके बैठा हुआ है, मैं बाहर, ये यहाँ, वो कह दिया, घटनाएं घटित हो गई, अच्छी घटना है। तो इट्स अ बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप जो हम लोग जी रहे हैं, ये भी कायदे से पालन करने योग्य है, मानने योग्य है। मैं इनके पूरे परिवार से उसी तरह से जुड़ा रहा। मैं बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं कहूँगा, कुछ खास बात, उनकी विद्वता और उनकी सहनशीलता, जितने लोगों को वो रोज सबसे बात करते थे, सबों का समाधान करते थे, आज तो मतलब उकसा जाएंगे क्यों फालतू। और किसी से कोई नहीं कह सकता है कि किसी से वो 100, 200, 500 कभी कुछ लिए हों। दरअसल वो शिक्षा का दान करते थे और वो जो कुछ भी जानते थे बड़ी तन्मयता के साथ हम लोग। तो हम लोग इस माने में सौभाग्यशाली रहे हैं कि उनका विद्यार्थी भी हम रहे, उनके सानिध्य में भी रहे, बहुत हमको मानते थे। और आज उन्हीं की श्रद्धांजलि में हम लोग उपस्थित हैं। ये हम सबों का सौभाग्य है। मैं अभी और कितना लड़ता था, कितना सही होता था, हम लोग का वो पल याद है जब हम लोग अपना प्रिपरेशन करते थे एग्जाम में, तो सर से कहते थे कि सर थोड़ा सा गेस, और जो गेस करते थे आप यकीन मानिए वही प्रश्न पत्र हो जाता। ये थी उनकी ख्याति। हाँ, और एक बहुत मैं वो बात कहने जा रहा हूँ कि देखिए, आज शिक्षक पैसे वाले हो सकते हैं, उस जमाने में जो टीचिंग में था वो पैसे वाले नहीं। और इनकी तो लंबी चौड़ी परिवार थी, 7 बच्चे थे उनके, लेकिन उन्होंने कभी अपने शिक्षा को बेचा नहीं। हम लोग जैसे साधारण लोग, हमारी तो स्थिति कुछ और थी, तो हम लोग भी उनसे मदद, हम तो खैर उनसे जुड़े 1974 के आंदोलन में, लेकिन तब से और अपने छोटे भाई प्रशांत कुमार जी, इन दोनों से प्रेरित होकर मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि अगर हमारे हेडमास्टर साहब चाहें तो इस विद्यालय के 5 ऐसे छात्र जो निर्धन हो और मेधावी हो, तो उनको मैं अपनी ओर से एक कबीराती तो मैं फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं निश्चित तौर से दिया करूँगा। और मैं तमाम वैसे लोगों को, जैसे हमारे अमिताभ जी हैं या और लोग हैं, पैसा कमा के बहुत बात छोड़ते हैं, क्या बात, लेकिन नाम कमा कर छोड़ने वाले बेटा लायक होता तो सोचते, बेटा बेटी सब लोग ये। और एक बात आप लोग के लिए, बच्चों के लिए, इस स्कूल का इतिहास इतना गरिमामय है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी स्कूल के, जिस स्कूल के हेडमास्टर के रूप में महेश बाबू का, जो उस जमाने में राष्ट्रपति पुरस्कार पाए हैं, यहाँ पर तो हम नहीं देखे हैं, ऑफिस में लगा, ऑफिस में है, मैंने उनको देखा है। और दूसरी चीज, इसी हम ही लोग के बैच के समय में थे, और वो थे क्या नाम है, रामेश्वर जी। रामेश्वर जी जो इसी विद्यालय में पढ़ते थे, वो IAS बड़े। तो आप बताओ, आप लोग में से कोई IAS क्यों नहीं बन सकता है? बनोगे? आपके अंदर और पैसा कभी आड़े नहीं आता है बेटा। क्या बात? अगर तुम पढ़ने लगोगे तो एक नहीं, कितने लोग तुमको मदद करने के लिए मिल जाएंगे, और कितने प्रोफेसर TN सिन्हा मिल जाएंगे। इसलिए तुम लोग
कभी छोटा मत रखो, एम हमेशा बड़ा रखना चाहिए। और कर्म तुम्हारा जैसा होगा, मेहनत तुम्हारा जैसा होगा, तुम जरूर पाओ। देखो अभिभावक उदय सिन्हा जी, बड़े भाई अमिताभ भैया, औरंगाबाद की एक सशक्त नेत्री भाभी मंजरी जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य मेरे बाल सखा उदय कुमार सिंह जी, और देश में कई शहरों में कई कार्यक्रमों में बोलने का अवसर मिला, विदेश में भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बोलने का अवसर मिला, लेकिन यहां मैं अपने आप को चौथे पांचवें छठे क्लास के एक बालक के रूप में देख रहा हूं। तो शायद शब्दों के चयन में या भाषा के प्रवाह में कोई त्रुटि रहेगी तो आप सब भी अपने साथ बैठे हुए एक बच्चे को समझकर उसको माफी करें। यह स्कूल, मुझे एक बात याद आ गई अचानक भी, सड़क मेरा वो बचपन का स्कूल, कच्ची सड़कें उड़ती धूल, पानी में कागज के नाव, माँ के आंचल की थी छांव में उसको ढूंढ रहा हूं। तो उन दिनों में स्कूल जिस तरीके के थे, वहां बच्चों में अपनापन भी थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा व्यवसायीकरण भी समाज का भी हो रहा है और सभी संस्थाओं का हो रहा है। इसी प्रांगण में एक आम का बड़ा पेड़ था, जिस तरफ अब बिल्डिंगें बन गई हैं, आधारभूत संरचना ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है सभी जगहों में। उस पेड़ के नीचे लंच में हम सभी बच्चे एक दूसरे का टिफिन शेयर करते थे, तो वो यादें भी आज आ रही हैं यहाँ पर। और स्कूल को हमारे मित्र उदय ने जिस तरीके से बदल दिया है, मैं नियमित रूप से बिहार के अधिकांश जिलों में जाता रहता हूं, लेकिन मध्य विद्यालय का जो स्वरूप, इसकी लाइब्रेरी भी मैंने देखी और इसका प्रांगण और जितने अनुशासित बच्चे और जिस तरीके से यह कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे आशा नहीं, पूरी विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि प्राचार्य को, हमारे मित्र को जो राज्य के पुरस्कार से नवाजा गया है, वो जस्ट एक कड़ी थी। और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष जो राष्ट्रीय शिक्षकों का चयन होगा पुरस्कार के लिए, तो उसमें निश्चित रूप से नाम उदय का होना चाहिए और ये संस्थान के लिए भी गर्व की बात होगी। आज मैं यहाँ इतनी बातें हो गई पिताजी के विषय में कि कहां से बात शुरू करूं, थोड़ा कठिन हो रहा है। बड़े भैया संतोष भैया, जब हम लोगों को बचपन में 5, 6, 8 वर्ष की अवस्था में हम लोगों का उन गलियों में दौड़ना भागना और एक अभिभावक तुल्य मार्गदर्शन और संबंध वो आज तक बना है। और पिताजी के प्रति उनका जो लगाव, जो स्नेह, कि अपनी व्यस्तता के बाद भी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबके प्रति अनुग्रहित हूँ। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे साथ और भी कोई खड़ा है, वह है मेरे पिता। मेरी आवाज में, मेरी रगों में, मेरे संस्कारों में। पिताजी का जाना इस तरीके से हुआ, अभी भी उसको स्वीकार करना थोड़ा कठिन लगता है। पिताजी से वार्ता बहुत ही मनोरंजक होती थी और वो एक व्यक्तिगत अनुभव है। अभी भैया बता रहे थे 2 घंटे उनके साथ बैठना,
तो ज्ञानवर्धक और मनोरंजक दोनों मैंने इसलिए मनोरंजक शब्द कहा कि जो सामने श्रोता है तो वो 1 मिनट में कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर बात करते, दूसरे ही पल विंबलडन में फाइनल चल रहा वहां आ जाते, क्रिकेट के वनडे मैच की बात करने लगते, फिर कोई नई फिल्म रिलीज हुई है उसकी बात करते, और 2-4 मिनट के मौन के बाद तुरंत रामकृष्ण और विवेकानंद के अध्यात्म की चर्चा करने लगते। तो उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए जो एकाग्रता की जरूरत होती थी और जो समर्पण भाव होता है, सुनने के भी कई प्रकार हैं, लिसनिंग के 8 मोड बताए गए हैं। तो समर्पण भाव में जब कोई सुनता है तो वो उन बातों को ग्रहण कर पाता है। तो पिताजी के साथ ये जिज्ञासा बचपन से रही। जब वो बोला करते थे तो उस कौतूहल में बहुत कुछ जानकारी अनायास ही जो भीतर चली आई वो शब्दों में प्रवाह के रूप में निकलती है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि पिता का ज्ञान और उनके शब्द ही हमारी ओर से भले ही बोले जा रहे हों, लेकिन ये उनके ही हैं जो उन्होंने जीवन पर्यंत हम सभी को सिखाया। पिताजी 3 जुलाई को इस संसार को छोड़ के गए, तो 1 माह पूरा होने को है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि 29 तारीख को 3-4 दिन पहले उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही थी। तो उन्होंने 29 को शाम में 7-7:30 बजे हॉस्पिटल में कहा कि राजभोग खाने की इच्छा, राजभोग मंगवाओ। तो जबकि मिठाई के कोई शौकीन नहीं, बरसों से कभी मैंने नहीं देखा कि मिठाई की रुचि। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि औरंगाबाद जो 55-60 वर्ष हो गए उनको यहाँ है, उसके पूर्व जहाँ वो पुनपुन में कुछ दिनों के लिए शिक्षक रहे थे 25-26 की उम्र में, पुनपुन कॉलेज के सड़क की एक दूसरी ओर एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। बचपन में हम लोग सुनते थे, और वहां वो राजभोग मिठाई और एक रसकदम होता था जो अपने युवा अवस्था में खाया करते थे। तो आफ्टर 60 ईयर सहज जैसे ही उन्होंने राजभोग बोला तो मैं चौंक गया अचानक पिताजी को तबीयत भी अच्छी थी। तो मुझको एक बात भैया ध्यान आ गई, मैं सोचता हूँ चर्चा कर दूं कि रामकृष्ण और विवेकानंद जी की चर्चा थोड़ी मैंने कर दी थी कि रामकृष्ण परमहंस को संसार से कोई आसक्ति नहीं थी, पूरा जीवन वैराग में रहा। लेकिन अपनी पत्नी के द्वारा जब भी भोजन परोसा जाता तो उस भोजन में कोई न कोई कमियां राम कृष्ण बताते थे कि इसमें सब्जी में नमक कम है, तेल ज्यादा है, कम है। ये तो वो हमेशा कहा करते थे कि आपको तो पूरे संसार में किसी चीज से आसक्ति नहीं है और भोजन में आप हमेशा कमियां निकालते हैं। तो वो बोलते थे कि इस संसार में रहने के लिए आसक्ति का कोई न कोई कारण होना चाहिए। मेरे लिए आसक्ति का कारण भोजन है, बाकी संसार नश्वर है, मैं ये जानता हूं। तो चल रहा था। एक दिन उनको भोजन परोसा गया और वो जब भोजन कर लिए तो मां शारदा ने जब भोजन किया तो देखा कि सब्जी में नमक ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा रामकृष्ण जी से कि आज तो सब्जी में नमक नहीं था, आपने बताया नहीं। तो उन्होंने बोला कि मुझको पता नहीं चला। तो इन्हें लगा कि अब इनका समय कम है, इन्होंने तुरंत तार भेजा विवेकानंद को और बोला कि तुम्हारे गुरु के पास अब समय कम है, जल्द चले आओ। और विवेकानंद आए, चौथे दिन रामकृष्ण जी चले गए। तो राजभोग का कनेक्शन मुझको वही लगा 29 के सामने कि शायद संसार से अब कोई आसक्ति इनकी बची नहीं है। तो शायद युवा अवस्था में जो मिठाइयां इनको पसंद थी वो इस नश्वर शरीर को छोड़ने के पहले एक बार फिर से खा लेना चाहते हैं। तो उस अंतिम 3-4 दिनों में मैं अधिकांश समय उनके पास रहा और भावना में थोड़ी कभी समस्या होगी तो मैंने पहले ही कहा। तो उदय को फिर से बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। और
सभी बच्चों का ये दायित्व होना चाहिए कि पिता को वो कितने समय तक समाज में उनकी उपलब्धियों के साथ जीवित रख पाते हैं। इस शहर में 60 वर्ष तकरीबन पिता के बीते हैं। कितनों को उन्होंने अपना बनाया और कितने परिवार से हम लोगों को ऐसा लगता है कि अपना परिवार है, जबकि यहाँ से इतनी दूर से वो आए, यहाँ के होकर रह गए और यहीं के होकर रह गए। हम लोग भी यहीं कितनों परिवारों में मौसा मौसी चाचा फूफा जितने संबंध होते हैं वो सब यहीं बने, आज तक कायम है, चल रहे हैं। तो पिताजी के साथ अब उनके लिए जो प्रयास हम लोग करें सामूहिक रूप से, बड़े भाई लोग हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य उन्होंने किया है उसको कैसे हम लोग और आगे ले जाएं, इस पर एक गहन चर्चा, एक विमर्श। शीघ्र ही एक टी.एन. सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन भी गठित किया जा रहा है और उस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षण संस्थान भी प्रारंभ किए जाएंगे। ये करना इसलिए जरूरी है कि मैंने रामकृष्ण की चर्चा भी उसी कारण से की थी। मुझको तो पिताजी का पूरा जीवन ही वैराग का जीवन लगता है। शायद ही जो इस शहर में उनके कोई निकट रहा हो, किसी ने ऐसा अनुभव किया हो कि अपने लिए कुछ करने की इच्छा उनके भीतर कभी हुई हो और उनके पास जो ज्ञान था, जो अध्ययन था, उसको उन्होंने पुस्तक में भी नहीं समेटा। मुझको ऐसा लगता है कि इसका भी शायद यही कारण है कि वैराग की ये उच्च सीमा थी कि अपने ज्ञान को पुस्तक में भी लाने से, पुस्तक के माध्यम से जो लोकप्रियता होगी शायद उससे भी वो दूर रहना चाहते थे। तो इसीलिए शायद उन्होंने पुस्तक भी नहीं लिखी। तो वो दायित्व भी अब हम ही लोगों पर आ गया है। तो हम लोग वो भी लिखेंगे। और बहुत बात होती, बच्चों आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे संस्थान में हैं और यहाँ इतने अच्छे प्राचार्य हैं, तो इतने अनुशासित ढंग से आप लोग हम सभी की बात सुन रहे हैं। पहले मैंने कहा कि लिसनिंग कई तरीके के है, तो आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, फिर भी अनुशासन से बैठे हैं, तो ये बड़ी बात है। और आप लोग का लंच वंच का भी टाइम हो रहा होगा, फिर भी होंगे कि कब बंद। तो मैं अपनी बात खत्म करने के पहले बस पिताजी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, हर मोड़ पर तेरे उंगली की तलाश रहती है, हर मोड़ पर तेरे उंगली की तलाश रहती है, आपकी दी गई सीख हमेशा साथ रहती है, आपकी दी गई सीख हमेशा साथ रहती है। आप चले गए मगर साथ न छोड़ पाए हम, आपके कमरे में आपकी तलाश रहती है। एक बार इस सुंदर आयोजन के लिए पुनः बाल सखा इस महाविद्यालय के प्राचार्य, और देखिए मैंने पहले कहा था कि मैं बच्चा हो गया हूं। संबोधन समाप्त करने के पहले मैं क्षमा चाह रहा हूं मित्रगण से। धारा प्रवाह मैंने शुरुआत कर दी थी और पहले ही कहा था, जिसकी चर्चा न हो वो सबसे क्लोज होता नहीं, तो मैंने पहले ही कहा था कि कई जगह बोलने का कितना अवसर हुआ, विदेशों में भी अवसर मिला, लेकिन जहां आप चौथे पांचवें छठे में तो गलतियां होंगी, तो उन गलतियों के लिए मैं अपने अनन्य मित्र राजू, अभिषेक, मनोज जी तीनों बहुत बधाई के पात्र हैं कि समय निकालकर पूरे कार्यक्रम में पिताजी के लिए हैं, और इन तीनों का बड़ा सहयोग रहा है। और आगे भी जो पिताजी के लिए हमने बात की है फाउंडेशन और ट्रस्ट और संस्थान में, मुझसे ज्यादा ये लोग उस सक्रिय रहेंगे और सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर इस संस्थान के परिचय, शिक्षकों और प्राचार्य को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।